भाभी जब सच सवर कर तैयार होकर कहीं जाती हैं, तो क्या आप उनके करीब नहीं जाते? जाकर रोमांस नहीं करते क्या? अब ये लोग भी तो वही कर रहे थे, और क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कल्याण, तुम्हारी उम्र जितनी बढ़ रही है उतने तुम बदतमीज होते जा रहे हो। देखो, ये मत भूलो कि ये लोग मेरे बेटे और बहू हैं। हाँ, तो बेटा प्यार कर रहा है, इसमें क्या गलत बात है? आपने सुना नहीं क्या कि जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? विंध्यवासिनी देवी, आपका बेटा बहुत बदतमीज होता जा रहा है। रुक जाओ, आज तुम बचाओ मुझसे नहीं बचाओ बचाओ, बचेगा। अरे बचाओ बचाओ। रुक। चाचा जी भी ना हद करते हैं, पूरे घर में ना हल्ला मचा कर रखते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। सबको प्यार करते हैं, पूरे परिवार को प्यार करते हैं, पापा को प्यार करते हैं, दादी माँ को प्यार करते हैं, एंड यू नो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। हेलो, तान्या बोल रही हूँ जमुना। मैं आ रही हूँ। मतलब कहाँ जा रही हो? कहाँ? जहाँ की मिट्टी पूजा के लिए जरूरी है जमुना। जिस मिट्टी से मूर्ति बनती है, वही मिट्टी लाने जा रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, वो मिट्टी पहले ही आ चुकी है यहाँ। और मैं वो मिट्टी दुर्गा माँ की मूर्ति के लिए अर्पण करूंगी। नहीं, वो मौका मिलेगा तब तो। वो मौका तुम्हें नहीं मिलेगा जमुना, क्योंकि खोटी पूजा मैं करूंगी। तुम जिस काम के लिए जा रही हो जाओ, किसी काम से जा रही हो ना, जाओ, दिल लगाकर काम करो। तुम्हारे हाथ दुर्गा माँ की मूर्ति तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तुम्हारे हाथ पहुंचेंगे तो बस तुम्हारे ढोल तक ही, बस। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? तान्या। तान्या का? क्या कह रही थी वो? वही जो हमेशा कहती है। दरअसल मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस बात का गुस्सा है, किस बात की नफरत। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताइए कि किस अधिकार से वो माँ की मूर्ति को मिट्टी अर्पित करेगी? बता सकते हैं आप? और इस घर के बड़े भी चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बताता। सबने मुंह पर ताला लगा कर रखा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब क्यों बात छुपा रहे हैं? किस कारण से बात छुपा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, तुम शांत हो जाओ। इन सब के बारे में इतना मत सोचो। हमें जाना है, देरी मत करो। चलो जल्दी चलो। माँ चलिए, जल्दी कीजिए। ये देखो किसको लाया हूँ। चलो प्रणाम करो।
बस बस खुश रहो, खूब खुश रहो। खुश। सुनो, सासू माँ को प्रणाम कर लेना। जा रही हूँ पापा। बस 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 बस, क्या कर रही हो? रहने दो जमुना, मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती। हाँ हाँ हाँ, नहीं दे पाऊंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा दिल एकदम साफ है। मेरे दिल में जो है मुंह पर भी वही है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो आशीर्वाद देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। अरे बस 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 बेटे, जिस काम के लिए जा रही हो खुशी खुशी जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जाओ। छोटे मालिक, दुर्गा माँ की मिट्टी में तो मिट्टी अर्पित नहीं कर पाई। हाँ। किसी ढोली के घर की बेटी खूंटी पूजा कर सकती है क्या? हाँ। नहीं कर सकती। पूजा करने का अधिकार जिसे है वही करेगी। तान्या, सारी बातचीत हो गई है ना? हाँ, सारी बातें हो गई है। मैं ही खोटी पूजा करूंगी आर्या। बहुत अपमान सहा है, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। और नहीं, तुम बस मेरी थोड़ी मदद कर दो प्लीज। सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वो सब तो ठीक है, पर मेरे एक सवाल का जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया तान्या। उस राय परिवार के साथ आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? सभी सवालों के जवाब नहीं होते हैं आर्या। यकीन मानो, नहीं होता जवाब। अगर मैं खोटी पूजा कर पाई तो मुझे सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा ही होगा तान्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। वो लोग निकल चुके हैं। तान्या मिट्टी लेने गई है और आर्या होटल जा रही है। जानते हैं ना, जब से आर्या की जिंदगी में वो जमुना राहु बनकर आई है, तब से ही उस बेचारी लड़की को सुकून नहीं मिला है। और तो और उसकी जिंदगी बिखर गई है। वो पागलों की तरह संगीत से प्यार करती है। मैं जानती हूँ, देखा है मैंने। मैं दावा कर सकती हूँ, संगीत को आर्या से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, उसे कुछ भी नहीं मिला।
संगीत से जरा सा भी प्यार नहीं मिला उसे। उल्टा 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 संगीत ने सबके सामने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे इस घर से मत निकालो संगीत। निकल जाओ मेरे घर से। संगीत, मेरे घर से निकल जाओ। जाना चाहती संगीत, ये क्या और यहाँ कर रहे कोई हो जरूरत तुम? नहीं। संगीत ऐसा मत करो संगीत। निकलो यहाँ से। तुम निकलती हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं। गेट आउट। इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, चुकानी ही पड़ेगी। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। जो मैं सोच रहा हूँ वो अगर एक बार हो गया तो तुम देखना कि पूरा राय खानदान मेरी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। केदार राय खानदान का सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वो जो केदार राय की कुर्सी है ना, अरे वही कुर्सी जो हिलती है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस पर बैठूं। बहुत इच्छा है मेरी उस पर बैठने की। उस कुर्सी पर बैठकर राजा की तरह राज करने की। कुर्सी, केदार राय की कुर्सी। उस कुर्सी पर केदार राय बस नाम के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, बस नाम के लिए। कुर्सी की असली मालकिन तो वो जमुना है। और अगर किसी की जगह लेनी है तो जमुना राय की जगह लीजिए, केदार राय की नहीं। आइए आइए आइए। सो आप ही हैं जमुना जी। नमस्ते, मैं जमुना ढोली। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और पढ़ा भी है। मेरा सब्जेक्ट है ना, वो एक रूरल एरिया को लेकर के है। वो एक गांव की लड़की ढोल बजाती है। आपको इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करना होगा और मेरी स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी मदद करनी होगी। वो जो आपका निजी जिंदगी का जो स्ट्रगल है, फाइट की है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उस सब के बारे में। हाँ, जरूर मदद करूंगी। आप पहले एक काम कीजिए। मैं ना आपकी म्यूजिक स्किल देखना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। आप कैसा ढोल बजाती हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। ओह, अच्छा ठीक है, लेकिन ढोल कहाँ है? ए, ले आओ। हाँ, बजाइए। तुम जाओ, दरवाजा बंद करके जाना। नहीं, मतलब वो मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े हैं। हस्बैंड है तो रहने दीजिए। इनके हस्बैंड बाहर हैं, उन्हें चाय वाय पूछ लेना। हाँ, जाओ। बजाइए।
आज मैं खूंटी पूजा करूंगी माँ। आपकी मूर्ति को मिट्टी अर्पित करूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं माँ, कोई नहीं। जमुना भी नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा माँ। बजाओ ढोल और जोर से। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सुपर्ब सुपर्ब। मैं बहुत खुश हूँ। आइए बैठिए, बैठिए। साइन कीजिए। मतलब इस पर साइन कीजिए। मैं आपको इसके लिए 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूं। लीजिए। मेरे हस्बैंड। अरे क्यों हस्बैंड हस्बैंड कर रही हैं आप? साइन तो कीजिए। साइन कर दिया मैंने। अब मैं जाऊं? दरअसल मेरे घर में आज खूंटी पूजा है। ये क्या होता है? असल में हमारे घर के नियम अनुसार पहले आपको दिक्कत तो नहीं है ना? आपका समय ले रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास समय ही समय है। यहाँ से निकलने में बहुत वक्त है, बहुत टाइम है। आप बताइए ना। तो असल में आज वहाँ मूर्ति बनने की शुरुआत होती है और जो हमारे कुम्हार होते हैं ना। कुम्हार? हाँ, जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं। और आज ही मूर्ति को आकार दिया जाएगा और आज उस ढांचे की खूंटी पूजन की जाएगी। ओह, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो अब मैं चलूं? आज दोपहर का ही लग्न है। लग्न? शुभ मुहूर्त। ओह, समझ गया समझ गया। तो फिर क्या मैं अब मैं जा सकती हूँ? पर आप अभी जा नहीं सकती। कुछ मीडिया वाले आने वाले हैं। आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे तो पहुँचने में देर हो जाएगी। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है बताइए जरा। इस फिल्म में म्यूजिक देना, पब्लिसिटी, प्रेस, या फिर अपने घर पर जाकर पूजा पाठ करना? मैं एक बार अपने हस्बैंड से पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, पूछ लीजिए। जरा अंदर आएंगे? हेलो सर। हाँ हेलो। देखिए, फिलहाल इन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू होगा, कुछ तस्वीरें ले जाएंगी और लेकिन घर पहुँचना भी तो जरूरी है ना? मैं आपको आधे घंटे में फ्री कर दूंगा। ओके देन, नो प्रॉब्लम। तो फिर बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, बैठिए बैठिए। हेलो। थैंक यू सो मच। ख्याल रहे वो दोनों वहाँ से किसी भी हाल में ना निकल पाए। उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप असली प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि आप एक नकली प्रोड्यूसर हैं। उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारी चाल मैंने चली है, और उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि आप एक असली प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि आप तो आप जैसा जैसा कहेंगी वैसा वैसा ही होगा। ओ,
मुंबई से फोन आया था। वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस इंटरव्यू और पब्लिसिटी को लेकर। सर, प्रेस वाले लोग आ गए हैं। अरे हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आ जाइए सब लोग। आइए आइए आइए, आ गए आप सब लोग। लीजिए, आप मीडिया वालों से बात कीजिए आप। एक मिनट। हेलो जमुना, कहाँ रह गई तुम? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ माँ, आ रही हूँ। दरअसल यहाँ कुछ मीडिया वाले आ गए हैं, इस वजह से। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, निपटा लो काम, लेकिन ज्यादा देर मत करना। तुम्हारे ससुर जी को जानती हो ना, वो नाराज होंगे। उन्होंने तुम्हें इतने प्यार और भरोसे के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? ठीक है माँ। रखती हूँ। अभी अभी क्या हुआ? अरे देखिए, मैंने माँ को कितने अच्छे से तैयार किया है। देखिए, कुछ देर में खूंटी पूजन के साथ मिट्टी से मूर्ति निर्माण की शुरुआत होगी। वहाँ होगी एक माँ, और यहाँ मेरी प्यारी सुंदर माँ को मैंने कितने सारे गहनों के साथ तैयार किया है। देखिए। माँ अब बहुत अच्छी लग रही है। क्या फायदा है इस उम्र में इस तरह तैयार होने का? कोई फायदा है क्या माँ? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, आपको ना पंडित जी बुला रहे हैं। ओरी मैया, दादी, कितनी सुंदर लग रही हो आप। बहुत अच्छी लग रही हो सच्ची। माँ का असल रूप तूने देखा ही कहाँ है? जब मैं ब्याह करके इस घर में आई थी, क्या कहूँ, तब माँ कितनी सुंदर लगती थी। अब तुम लोगों ने ना मेरी टांग खिंचाई शुरू कर दी बस। अरे माँ, पिताजी तो आपके रूप के कायल थे। हाँ, पिताजी पूरे काबू में थे, मतलब आपकी मुट्ठी में थे, पूरे वश में थे, है ना? चुप करो। पिताजी की तो बात ही मत करो। बाप रे, कितनी अकड़ थी उनमें। हाँ, वो क्या करेंगे किसी से प्यार? ये क्या? आप सभी को जाना नहीं है? वहाँ पंडित जी आपकी वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो हम लोग आ रहे हैं। वाह नानी, क्या लग रही है आप? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ दादी माँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे देखो देखो, माँ को मैंने तैयार किया है, देखो। सच में माँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं फूल ले आया। अरे रॉकी, फूल ले आया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वेरी गुड। एक काम करो, ये फूल ले जाकर पंडित जी को दे दो। अभी जाओ। हाँ? और छाया जी, आप सिर्फ खड़ी खड़ी बातें मत सुनिए, ठीक है? शाम होते ही टीवी के सामने जाकर बैठ जाती हो और सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की निंदा की चर्चा करती हो। ये सब बंद कर दो, ठीक है? ओ बड़ी मालकिन, देख रही हैं आप, छोटे मालिक मुझे क्या कह रहे हैं। जाने दो कल्याण, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो? चलो अब चलते हैं। कहाँ जाएं? वो कहाँ है? किसकी बात कर रहे हो? जमुना और संगीत। मिट्टी कौन देगा? नहीं नहीं, मेरी बात हुई थी, मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कहा वो लोग बाद में आ ठीक जाएंगे। है, मीडिया वाले आए हैं, इंटरव्यू लेंगे, पर यहाँ भी तो देर हो रही है। नहीं समझ रही हैं क्या आप? हाँ, उनसे कहो ना कि वो जल्दी आ जाएं, हाँ। वरना शुभ मुहूर्त तो निकल ही जाएगा। माँ, शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा, पर मेरी चिंता तो कुछ और है। ढोल कौन बजाएगा बताइए तो?
गंगा तुम्हें किसने कहा बजाने को? किसने कहा नहीं कहा ये जरूरी नहीं है, मैं ढोल बजाऊंगा बस। हर साल खूंटी पूजन पर मैं ढोल बजाता हूँ, तो इस बार क्यों नहीं बजाऊंगा? गंगा, हर साल जो करते आए हो इस साल भी मतलब अब देखो तुम इस घर के समधी हो, तो इस तरह तुमसे ढोल बजवाना अच्छा नहीं लगेगा गंगा। तो क्या हुआ बड़ी मालकिन? यूँ तो बड़े मालिक भी मेरे समधी हैं, तो क्या उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है? और बंद भी क्यों करेंगे? वही तो उनकी रोजी रोटी है, और ये मेरी रोजी रोटी है। भला इसे मैं क्यों बंद करूं? नहीं, मैं तो बजाऊंगा बस। अरे ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। बहुत खूब कहा, बहुत खूब। कोई भी काम छोटा नहीं होता, समझे? हाँ, बिल्कुल। जिस काम से पेट भरता हो वही सर्वोत्तम काम है। हाँ, ए सभी मिलकर बोलो, बोलो दुर्गा माँ की। अरे सब इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? देखने रही यहाँ ढोल बज रहा है। बोलो दुर्गा माँ की जय। बोलो दुर्गा माँ की। चलिए भाभी, चलिए चलिए, चलो चलो। बोलो दुर्गा माँ की जय। बोलो दुर्गा माँ की जय। हेलो, क्या खबर है तान्या? केदार राय के घर के बाहर हूँ आर्या। अब तुम जमुना को वहां से रिलीज कर सकती हो। देखो वो पहुंच पाती है या नहीं। जमुना के हाथ में सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। इस आधे घंटे के भीतर उसे मिट्टी लेकर यहाँ आना होगा। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, वो या मैं। खेल मजेदार हो गया है आर्या, बहुत मजेदार। जी हेलो, अब वहाँ का प्रोग्राम खत्म कीजिए और उन्हें जाने दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं। आप लोग भी अब जा सकते हैं। हाँ। वो मैं कह रहा था सर कि इनका म्यूजिक रिकॉर्डिंग कब होगा, अगर ये बता देते तो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वक्त आने पर बता दूंगा मैं। ठीक है, आप अपना चेक भी लेकर जाइएगा। ओके, थैंक यू। चलो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे
आप ये क्या कह रही हैं? आप तो प्रताप चौधरी जी की बेटी हैं और प्रताप चौधरी जी मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप जरा बताएंगे कि ये जो सब हो रहा है, ये चक्कर क्या है? चक्कर? हाँ। बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा। अब देखूंगी जमुना, तुम्हारा ये खेल कहाँ तक चलता है। बड़ी मालकिन, अब शुरू करें? मुहूर्त तो निकला जा रहा है। लेकिन अभी तक मिट्टी नहीं आई है। कल्याण, अब क्या करूं? हाँ, जमुना अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या माजरा है। संगीत भी तो उसके साथ ही है ना। उनको मिट्टी लेकर अभी तक आ जाना चाहिए था। और वो तो जानता है जमुना भले नहीं है, आने में देर क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। क्या पता क्या हुआ, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। सुन पल्लवी, उन्हें जरा फोन लगाना। हाँ हाँ करती हूँ। नहीं आएगी। अब जमुना नहीं आएगी। जमुना लहरों में बह गई है। लहरों में बह गई मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी आंखों में लालच है बड़ी भाभी। आपने ध्यान नहीं दिया? उसकी आंखों में लालच है। चाहे घर गृहस्थी जाए चूल्हे में, उसे इन सब से क्या लेना देना। अब वो बड़ी, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। अरे बाप रे, बहुत कुछ देख लिया। हाँ, अब तो चींटियों के भी पर निकल आए हैं। जमुना नाम कमाएगी, नाम। और वो म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी। देखती हूँ कितने मौके मिलते हैं उसे। अरे बहुतों को देखा है मैंने, ऐसे कितने आए और कितने गए। रागिनी, गलत बात मत करो। छोटे भैया, इस उम्र में मुझे आपसे सही गलत का ज्ञान नहीं लेना। नहीं, आप मुझे बताइए कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, बताइए। मतलब शादी के बाद उसकी इस घर में ये पहली दुर्गा पूजा है, ये उसकी पहली पूजा है। बड़े भैया ने उस पर इतना विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। कहाँ है वो? अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है वो, बोलिए। जमुना आएगी, जरूर आएगी। उसे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से एहसास है। जिम्मेदारियों का एहसास? अच्छा। नहीं आएगी, वो नहीं आएगी बड़ी भाभी। और रीजन पता है क्या है? आप जिसे कह रही है ना जिम्मेदारियों का एहसास है, उसका फोकस अपने करियर पर है। यस, पैसों की गंध मिल गई है उसे। उससे नाम की चाहत है, पैसों की चाहत है। और नाम और पैसों की चाहत, ये चीजें कितनी खतरनाक है, डेंजरस, ये आप लोग नहीं समझेंगे। और चाहत हो भी क्यों ना, वो तो है ही निहायती लालची। भिखमंगों के परिवार से आई है तो उससे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस घर के बाहर पड़ी रहती थी, मैंने देखा है पूरे दिन। खाने के लाने थे और वही आज म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी। बाप रे, उसके तो दिन फिर गए। अरे गृहस्थी संभालने वाली नहीं है वो। मैं कहती हूँ नहीं है वो गृहस्थी संभालने वाली। गृहस्थी त्याग दी उसने। जबान संभाल कर बोलिए रागनी मालकिन। ए गंगा ढोले, मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। रागिनी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम गंगा से? भूलो मत, ये अब इस परिवार की समधी है। ऐसा आप लोग मानते हैं, ऐसा आप लोग ही मानते हैं, पर मैं नहीं मानती। मेरी नजर में ये इंसान एक ठग मक्कार है। क्योंकि धोखे से इसने अपनी बेटी को इस घर में दाखिल करवाया है। यस, हाँ, धोखे से दाखिल करवाया। और तुम्हारा काम क्या है गंगा? तुम्हारा काम है ये ढोल बजाना। तुम इसी ढोल को बजाओ।
जरूरत पड़ी तो एडवांस के साथ मैं बख्शिश भी दे दूंगी, लेकिन मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझ गए? क्या बात है, सब चुप क्यों हैं? बड़ी भाभी, खूंटी पूजा कब होगी? और छोटे भैया, खूंटी पर मिट्टी लगाने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, क्या हुआ बड़ी भाभी? खूंटी पर मिट्टी लगाने का समय जा रहा है, और अगर एक बार ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो ये पूजा ही नहीं होगी। मिट्टी आएगी और वो मिट्टी लाएगी जमुना। ना जमुना आएगी और ना वो मिट्टी लेकर आएगी। बताइए क्यों? क्योंकि जमुना एक 5 सितारा होटल में बैठकर रंगीन सपने देख रही है, सपने। हाँ, आप लोग उसे पहचान नहीं सके, लेकिन मैंने उसे पहले दिन ही अच्छी तरह पहचान लिया था। वो एक ऐसी छुरी है जो हल्की सी भी लग जाए ना तो जख्म बना देगी। हे रागिनी, अपना मुंह बंद रखो, कृपा करके अपना मुंह बंद रखो। मैंने देखा है इस घर के हर एक खास मौकों पर तुम ऐसी हरकतें करती हो, घर का अच्छा खासा माहौल खराब करती हो। ये तुम्हारी आदत बन गई है।